नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बात करेंगे इस वीडियो में बिहार की बड़ी खबरों की। साथ ही 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं, तो किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कहां किनकी सरकार बन रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार और बीजेपी को भगाएगी जनता। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वहां बहुत आगे है, वहां की जनता भाजपा से ऊब चुकी है और ये बात बीजेपी के नेता भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस बार जनता बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगा देगी। चुनाव इस बार एक तरफा रहा है। तेजस्वी बोले कि शुरू से ही ऐसा दिख रहा था कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सुफड़ा साफ होने वाला है। ये चीजें शुरू से ही चुनावी सभा और प्रचार में ही दिखने लगा था और बिहार से बीजेपी के नेता भी वहां गए थे। वो भी समझ गए थे कि बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश में हो चुका है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 11 मार्च को लालू यादव जेल से बाहर आएंगे। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि इस बार योगी की विदाई तय है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को अखिलेश यादव ही आ रहे हैं। देखिए, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और इधर 11 मार्च को लालू यादव की केस की सुनवाई होने वाली है। और इधर लालू यादव के वकील ने दावा कर दिया है कि पिछली बार ही लालू यादव जेल से बाहर आ जाते, मगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी याचिका में, लेकिन इस बार 11 मार्च को लालू यादव अवश्य ही जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। देखिए, 19 मार्च को होली है और लालू यादव के वकील ने यह दावा कर दिया है कि होली से पहले लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में आखिर कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल, आप जान लीजिए। तो देखिए, 10 एग्जिट पोल में योगी की वापसी कहा जा रहा है। भाजपा को 211 से 326 सीटें और सपा को मात्र 160 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 202 से ज्यादा लाने पर बहुमत प्राप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि न्यूज 18 पोल स्टेट के द्वारा कि 211 से 225 सीट भाजपा को मिलेगी, तो वहीं टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी को 225 वोट मिल जाएगी। तो वहीं रिपब्लिक पी मार्क के द्वारा कह दिया गया कि बीजेपी को 240 सीटें मिल जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश में यदि एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग सभी का यही कहना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहीं अखिलेश यादव इस बार भी पीछे रह जाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी को 211 से 288 सीटें मिल सकती है, तो वहीं सपा को मात्र 116 से 161 सीट ही मिल पाएगी। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो गया है, तो आखिर इस बार कहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कह रहे हैं ज्योतिष, आप ये भी जान लीजिए। और 5 राज्यों में अभी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में टिकी है कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे या आएगा तो योगी ही की चर्चा हो रही है। और ज्योतिष की बात करें तो लगभग सभी ज्योतिष आचार्य यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, चित्रकूट धाम के लोक मंगल अनुसंधान संस्थान के ज्योतिष आचार्य राजेश जी महाराज का मानना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ज्योतिष महाराज ने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलेगी या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हाथों में जाएगी। तो वहीं वाराणसी के ज्योतिष आचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कुंडली तो ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुंडली बहुत खराब है। अतः कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
ज्योतिष आचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुर्सी अब डोलने लगी है। देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भयंकर लड़ाई हो गई है। देखिए, तेजस्वी यादव बराबर ये कहा करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, और ये बात इस बार फिर से सच साबित हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी के कई नेताओं को अपने दल में शामिल कर लिया, तो अब बीजेपी नेता संजय जायसवाल जदयू पर भड़क गए और जदयू को चेतावनी दे दी है और कहा है यदि हम चाह लें तो जदयू के रोज करा सकते हैं 50 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल। अब बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बर्बाद करने का कसम खा लिया है। देखिए, बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। लखीसराय में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जदयू वाले ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो अब बीजेपी ने जदयू को चेतावनी देते हुए कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन करे जदयू, नहीं तो उन्हें हम बर्बाद कर देंगे। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने यहां तक कह दिया है कि अगर हम सिर्फ चाह लें तो रोज जदयू के 50 कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बिहार में सरकार में बवाल सा हो गया है। कभी भी ये सरकार गिर सकती है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो आखिर कहां से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप विस्तार से जान लीजिए। तो देखिए, बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी का सफाया हो गया है। पंजाब में केजरी के दिल्ली मॉडल को जनता ने अप्रूवल दे दिया है। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी इस बार फिर से हिट हो रही है। देखिए, लगभग सभी एग्जिट पोल में यही कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। इस बार बीजेपी को 212 सीटें मिलते हुए दिख रहा है। तो वहीं बात करें पंजाब की, तो देखिए, पंजाब में एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत मिल सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 83 सीटें मिलते हुए दिख रही है। तो वहीं यहां बीजेपी का सुफड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। पंजाब में बीजेपी को मात्र 7 से 10 सीटें मिलेगी। तो देखिए, कितनी शर्मनाक हार है बीजेपी की। तो वहीं बात करें गोवा की, तो देखिए, गोवा में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार गोवा में बन रही है। बीजेपी गोवा में भी हार चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में सीएचओ की 4050 वैकेंसी में डेट बढ़ गया है। देखिए, अब आप 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इस वैकेंसी में नौकरी लगने के बाद आपको 25,000 रुपया वेतन दिया जाएगा। बिहार में सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4050 पदों पर वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन आवेदन 11 फरवरी से ही शुरू कर दिया गया है और अब अंतिम तारीख 20 मार्च तक बढ़ा दिया गया, और इससे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मार्च को ही रखी गई थी। तो आखिर कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स किए अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिट पोल ने दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। तो वहीं देखिए, सपा के कार्यकर्ता कुछ और ही कह रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का कहना है कि एग्जिट पोल एक अनुमान लगाकर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समाजवादी गठबंधन 300 से भी ज्यादा सीटें इस बार ला रहा है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कहा कि उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं, कहीं बीजेपी वाले गड़बड़ी ना कर दे, और 10 मार्च को इस बार बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं। तो इधर बिहार से तेजस्वी यादव ने भी दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि यूपी की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को भगाना है, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। साथ ही पप्पू यादव कह रहे हैं कि यूपी देगा आज जनादेश, भाजपा से मुक्ति पाएगा देश।
बिहार में बीते दिन बड़ा बवाल हो गया। पप्पू यादव के राजभवन मार्च को पुलिस ने पूरी तरह से धो दिया। बैरिकेडिंग कर जाप कार्यकर्ताओं को जेपी गोलंबर पर ही रोक दिया गया। पानी की इतनी बौछारें की गई कि जाप कार्यकर्ताओं को वहीं रुकना पड़ा। बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का राजभवन मार्च जेपी गोलंबर से आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस का विकराल रूप देखने को मिला। जेपी गोलंबर के पास ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया जाप कार्यकर्ताओं को, साथ ही वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। तो वहीं भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कई जाप कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया है और जाप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने पूछा कि अपराध रोकने के लिए आखिर क्यों नहीं पहुंचती है इतनी पुलिस। पप्पू यादव ने कहा है कि जितनी पुलिस आज हमें रोकने के लिए लगाई गई थी, इतनी पुलिस अगर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लगाई जाती तो बिहार में अपराध पर लगाम लग जाता। तो वहीं पप्पू यादव बोले कि सुशासन प्रशासन के जुल्म से हम ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देश में चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर है। राज्यसभा की 13 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। 6 राज्यों में 31 मार्च को वोटिंग होगी। देखिए, संसद की उच्च सदन राज्यसभा की 13 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। इन सीटों पर 31 मार्च को वोटिंग होगी और इसके लिए 14 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगा। इसकी घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ही कर दी है। पंजाब, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड की 13 सीटों पर चुनाव होंगे।